हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि हमारा कंसेप्ट बेस्ड था। आज का हमारा वीडियो है कैलकुलेशन ट्रिक्स तक। शायद आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो ज्यादा नहीं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप एक मिनी कैलकुलेटर जरूर बन सकते हैं। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ पुनीत टंडन, पुनीत कोचिंग क्लासेस से। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ऑन कैलकुलेशन ट्रिक्स। तो आप लोगों ने बहुत सी कैलकुलेशन ट्रिक्स ऑलरेडी पहले भी देख रखी होगी, जैसे कि 11 को हम किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, उसके लिए क्या ट्रिक्स रहेगी। सेकंड हमारी वीडियो रहेगी कि कोई भी नंबर दैट एंड्स विद 5 उसका स्क्वायर कैसा रहेगा, उसको इजीली हम कैसे कर सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर क्या रहेगा, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर क्या रहेगा। और हमारा आज का जो मेन फोकस है, वो जो ट्रिक्स है वो आज की आएगी ट्रिक्स, डिवीजन कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक वी हैव अ नंबर्स लाइक 1/19, 5/29, 77/39 एंड सो ऑन। ऐसी डिवीजन को हम कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड्स। तो आज हम सब पर डिस्कशन करेंगे। आपने काफी जगह पर ये वीडियोस भी देखी होगी, ये भी देखी होगी, ये भी देखी होगी। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा। इसको हम जल्दी वाइंड अप कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे नंबर्स को कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो, ताकि आप अगर इसको लास्ट तक देखोगे तो माइट भी आप एक मिनी कैलकुलेटर बन सकते हो। आपका एक दिमाग एक मिनी कैलकुलेटर की तरह काम कर सकता है। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी नंबर को 11 के साथ हम इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 45। तो 11 को 45 के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये जो 4 है वो एज इट इज ऐसे यहां पर लिख देना है, जो 5 है वो एज इट इज यहां पर लिख देना है। अब बीच में क्या लिखना है, इन दोनों का एडिशन। 4 + 5 9, तो 11 × 45 इज 495। आपके पास कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फॉर एग्जांपल मैं ले लूं दिस नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 एज इट इज लिख देना है, 7 यहां पर लिख देना है। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो ऐड करके 13 आता है, तो आपने क्या करना है, 13 का 3 यहां पर लिख लेना है और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देना है। 1 + 6 इज 7, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 737। इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं। 11 को अगर हमने 3 डिजिट नंबर के साथ अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, सब पर एक ही टेक्निक लगेगी। वो वाली टेक्निक आप 2 डिजिट नंबर पे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 11 × 376 आ गया। आपको कुछ नहीं करना, पीछे से शुरू हो जाइए। क्या लिखा है, 6, यहां पर लिख दो 6। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करो। 6 + 7 इट्स 13, 3 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 7 × 3 10, 10 और 1 यहां से आया था हमारा, 10 और 1 11, ये 1 हट जाएगा। 11 का 1 यहां लिखा मैंने, अगला 1 कैरी फॉरवर्ड। अब अकेला क्या बचा है, 3, 3 + 1 4, तो 11 × 376 इज 4136। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। इसी तरह अगर आपके पास 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर है, कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने ये नंबर ले लिया, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पीछे से शुरू हो जाइए। क्या लिखा है, 8, यहां पर आ जाएगा 8। अब 8 × 7 15, 1 कैरी फॉरवर्ड। 6 + 7 13 और 1 14, 1 कैरी फॉरवर्ड। 6 + 5 11 और 1 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। 4 + 5 9, 9 और 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड। 4 + 1 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 502458। आप अपने कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो। दिस इज द इजीली कैलकुलेशन डन बाय विथ द नंबर 11। 11 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, जैसे कि मैंने आपको 2 डिजिट नंबर का भी बोला था, 11 ×
45 जैसे मैंने आपको बताया था, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। 5 यहां पर लिखो, 5 + 4 9, 4 यहां पर आ गया। तो ये वाला भी नंबर आप इस तरह से भी कर सकते हो 2 डिजिट का, नहीं तो 2 डिजिट नंबर को सीधा खोलकर लिख लो, बीच में जो स्पेस है उसमें उनका एडिशन डाल दो। तो दिस इज द ट्रिक फॉर द नंबर 11 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट, 6, 7, 8, जहां तक भी आपको करनी है लंबी कैलकुलेशन कर लो, कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा। आई होप आपको 11 का मल्टीपल पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो 5 के साथ खत्म होता है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो मैंने नंबर ले लिया, पहले 2 डिजिट से शुरू करते हैं, नंबर मैंने ले लिया 25, इसका मेरे को स्क्वायर करना है। वैसे तो यहां तक के नंबर्स मोस्टली सभी बच्चों को आते ही होते हैं स्क्वायर क्या होता है, फिर भी अगर किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर 5 के साथ एंड होता है, उसकी ट्रिक क्या होती है, पहले लास्ट में 25 लिख दो, फिर आगे जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 है, 2 पे एक ऐड कर दो, यहां पर क्या आएगा 2 × 3, तो क्या बन गया 2 × 3 6, 2 5 इज योर आंसर। अब इसी तरह कोई भी नंबर ले लो, 85 ले लिया मैंने, 85 का स्क्वायर करना है, 5 है पीछे तो पहले 25 लिख लो, 8 है, 8 × 9, 8 × 9 इज 72, 25, तो दिस इज योर आंसर फॉर 85 का स्क्वायर। इजी। इसी तरह अगर आपको 115 का स्क्वायर करना है, वही 5 का स्क्वायर 25, 11 × 12 कर दो, 11 × 12 कितना होता है 132, तो 13225 इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को इसका भी स्क्वायर की टेक्निक पता चल गया होगा। कोई भी नंबर जो 5 के साथ खत्म होता है उसका स्क्वायर करना इजी है, बस जो 5 को छोड़ के नंबर रह जाता है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके अगले नंबर के साथ, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। तो ये हमारी थी दूसरी टेक्निक, दूसरी ट्रिक जिसमें आपको ये चीजें पता चलती है। अब हम चलते हैं तीसरी ट्रिक की ओर। वो मैंने बोली थी तीसरी ट्रिक, किसी भी नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मेरे को 87 का स्क्वायर करना है। अगर हम इजीली कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर आप इस ट्रिक की तरफ से जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 87 के पास जो भी कोई नंबर जिसके पास 0 है वो देखो कौन सा नंबर है। आई थिंक 87 के पास 90 आता है, 90 के पास 0 है, तो 90 लेकर आने के लिए मैंने यहां पर +3 किया। अगर किसी भी नंबर पे मैं कुछ एडिशन करता हूं तो मैथमेटिक्स का रूल है उसमें सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी। मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी, तो जो चीज मैंने सब्ट्रैक्ट और ऐड करी उसका स्क्वायर लिख लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, ये आपको सबको पता होता है। 83 + 3 किया तो वो आ गया 90 इंटू 87 - 3 किया तो वो आ गया 84। तो यहां पर जितने जीरो हैं वो जीरो को रब करो, उतने ही पीछे से डिजिट को अंडरलाइन कर लो। वो मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने नंबर अंडरलाइन क्यों किया। जितने जीरो थे, जीरो को मैंने रब किया और पीछे से नंबर को अंडरलाइन कर लिया उतने। अब 9 4 36, 3 कैरी, 9 8 72, 72 + 3 75। अब पीछे जितने नंबर अंडरलाइन है वो एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। मींस 87 का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, दैट इज 7569 इज योर आंसर। आई होप अगर इसी टेक्निक को आप इजीली करते जाओगे, धीरे धीरे करते जाओगे, आप इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप इसको मुंह जुबानी कैलकुलेट कर इसका आंसर बता सकते हो। स्टार्टिंग में जरूर आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी, बट एक टाइम आपको ऐसा आ जाएगा जब आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आई होप आप लोगों को ये समझ आया 2 डिजिट का स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको 3 डिजिट का स्क्वायर करना है तो 3 डिजिट का स्क्वायर भी हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। जैसे मैंने 105 का स्क्वायर करना है तो वही टेक्निक, 105 के पास कौन जीरो लेकर बैठा है, एक 100 भी बैठा है और एक
110 भी बैठा है, लेकिन हम 100 को चूज करेंगे। क्यों 100 को चूज करने का तरीका क्यों मैंने चूज किया? क्योंकि उसके पास 2 जीरो है, तो मैंने -5 किया। कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने यहां पर लिख लिया 25, क्योंकि जो चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करी है उसका मल्टीपल कर दो या उसका स्क्वायर कर दो, वो 25 यहां पर आ गया। अब 115 -5 होता है 100 इंटू 105 + 5 होता है 110। फिर इसके बाद वही स्टेप, जितनी जीरो रब करोगे उतने पीछे अंडरलाइन करेंगे। 2 3 जीरो रब करी मैंने, तो यहां पर मैंने एक जीरो लगा के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दी। 25 लिखूं चाहे 025 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 इंटू 1 11, पीछे से एज इट इज उठा लो 025, तो आपका 105 का स्क्वायर क्या आ गया? 11025। इजी। अब इसी को अगर ध्यान से देखो, 105 का स्क्वायर मैंने आपको 5 के एंड के साथ भी बताया हुआ है कैसे करना है। 5 से एंड हो रहा है 25, 10 और इसके अगला डिजिट क्या है? 11। 10 इंटू 11 करोगे तो 110। इससे भी आपका आंसर आ गया, इससे भी आंसर आ गया, दोनों वे से आपका आंसर आ गया। आप किसी को भी इस, अगर कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है उसको आप इस टेक्निक से भी कर सकते हो, या फिर मैंने 5 के साथ जो बताया उससे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, दैट इज अप टू यू। आई होप आपको स्क्वायर भी अब पता चल गए होंगे, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, जितने मर्जी स्क्वायर हो। बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी, जैसे जैसे डिजिट बड़ा होता है कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जैसे जैसे डिजिट छोटा है वो इजीली आप कर सकते हो। आपको जैसे एग्जाम में ज्यादा नहीं तो आई थिंक 99 तक स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, और यही हमारा मोटिव था इसको ट्रिक को बताने के लिए। अब हम अपने लास्ट मेन डिवीजन कैलकुलेशन पे चलते हैं, जिससे आपकी डिवीजन भी इजीली कैलकुलेट हो सकती है। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी तक के आपको जो भी मैंने ट्रिक्स बताए आप उसकी प्रैक्टिस करो, और आप इजीली उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली उसको माइंड के साथ खेल के वो चीज कर सकते हो इजीली। आपको कॉपी, पेन, कैलकुलेटर, मोबाइल किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि डिवीजन की ट्रिक्स कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं स्टार्टिंग में ये नंबर लेकर चलता हूं, इससे मैं आपको समझाता हूं, फिर आप धीरे धीरे सब कुछ बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये ट्रिक है उन नंबर के लिए जिसके डिनोमिनेटर में एंड में 9 आ रहा हो। ध्यान से देखना, ये उन नंबर्स के लिए जिसके डिनोमिनेटर में नंबर में एंड में 9 आ रहा है, ये डिवीजन उसी नंबर्स के लिए ही इजीली होगी कैलकुलेट। तो इसको करने का तरीका क्या है? करना आपने कुछ नहीं है, 9 से पहले जो भी डिजिट है, कौन सा डिजिट है, जैसे यहां पर 1 है, उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाता है 2। तो आपने कुछ नहीं करना, जो न्यूमिनेटर में पड़ा है 1, उसको 9 के साथ नीचे 1 पड़ा था, 9 के साथ नीचे 1 पड़ा था, 1 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाता है 2। आपको 1 को 2 के साथ डिवाइड करना है, आपको आंसर मिलेगा 1/19 का। लेकिन इस टाइम पे डिवाइड करके आपको करना क्या है वो चीज ध्यान देखना। मैं यहां पर डिवीजन करूंगा, इसका डिवीजन सॉरी मैं नीचे करता हूं, 1/19 का आंसर मैं यहां पर अब लिख के दिखाता हूं। यहां पर मैंने लिखा 1/19, यहां पर मैं इजीली कैलकुलेट, यहां पर 1 आया था और यहां पर हमारा आया था 2। तो पहले मैंने किया 2 को 1 के साथ डिवाइड किया तो क्वोशंट मेरा आया 0, और यहां पर मेरा आया रिमाइंडर दैट इज 1। तो इसका आंसर में स्टार्टिंग में आएगा 0.0, क्वोशंट जो आया वो यहां पर आ गया, जो रिमाइंडर आया उसको स्मॉली मैंने यहां पर लिख लिया छोटा करके। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो यहां पर क्वोशंट आता जाएगा वो आपका आंसर में आता रहेगा, जो रिमाइंडर है वो आप उसके पैर में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब ये वाला नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। अब आपको अगली कैलकुलेशन करनी है 10 की, किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 5 10, रिमाइंडर आया मेरा 0। वही मैंने बताया था, क्वोशंट आप यहां पर लिखो, रिमाइंडर आप यहां पर लिखो। तो अब आपके पास नंबर बन रहा है 5। तो मैंने अब 5 को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 टाइम्स 2 4 एंड रिमाइंडर इज 1। तो क्वोशंट मैंने यहां लिख दिया, रिमाइंडर मैंने यहां लिख दिया।
अब आपके पास नंबर बन रहा है 12, तो 12 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया, यहां पर क्वोशंट आया मेरा 6 और रिमाइंडर मेरा आया 0। क्वोशंट मैंने लिख दिया यहां, रिमाइंडर लिख दिया यहां। अब देखो 6 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा मेरा 3, रिमाइंडर आएगा मेरा 0। अब 3 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा मेरा 1, रिमाइंडर आएगा 1। अब 11 को 2 के साथ डिवाइड करो, क्वोशंट आएगा मेरा 5, रिमाइंडर आएगा मेरा 1। अब 15 को 2 के साथ डिवाइड करो, क्वोशंट 7, रिमाइंडर 1। अब 17 को 2 के साथ डिवाइड करो, क्वोशंट 8, रिमाइंडर 1। अब 18 को 2 के साथ डिवाइड करो, क्वोशंट 9, रिमाइंडर 0 एंड सो ऑन। जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस तक आप लेकर चलो, आपको जो 1/19 की डिवीजन थी वो अब आपने उसके साथ नहीं करनी, 2 के साथ करनी है। और 2 को किसके साथ डिवाइड करना है वो मैंने आपको, सॉरी किस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करना है वो आपको मैंने बता दिया कैसे देखना है। अब आप ये वाली चीज रब कर दो तो दिस इज योर आंसर। जितने मर्जी प्लेसेस तक आप लेकर जाना चाहते हो तो आप लेकर जा सकते हो। आई होप आपको ये कैलकुलेशन इजी लग रही होगी। अब हम किसी और नंबर के साथ देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब मैं कोई भी नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3 डिवाइडेड बाय 29। क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो 9 के साथ पड़ा है 2 की बजाय उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, दैट इज 3, राइट। अब मैंने यहां पर लिख दिया 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, क्वोशंट 1, रिमाइंडर 0। क्वोशंट 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब हमने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो क्वोशंट 0, रिमाइंडर 1, क्वोशंट 0, रिमाइंडर 1। अब हमने 10 को 3 के साथ डिवाइड करना है, 10 को मैंने 3 के साथ डिवाइड किया, क्वोशंट 3, रिमाइंडर 1, क्वोशंट 3, रिमाइंडर 1। अब 13 को 3 के साथ डिवाइड करोगे, क्वोशंट 4, रिमाइंडर 1। अब 14 को 3 के साथ डिवाइड करोगे, अगेन द क्वोशंट इज 4 बट रिमाइंडर दिस टाइम इज 2। अब 24 को 3 के साथ डिवाइड करोगे, क्वोशंट इज 8, रिमाइंडर इज 0। 8 को डिवाइड करोगे, मैं अब माइंड में ही कर रहा हूं, इसको 3 के साथ डिवाइड करोगे 2, क्वोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 2। 22 को 3 के साथ डिवाइड करोगे, क्वोशंट इज 7, रिमाइंडर इज 1, क्वोशंट इज 5, रिमाइंडर इज 2, क्वोशंट इज 8, रिमाइंडर इज 1 एंड सो ऑन। जो आपने कैलकुलेशन 3 डिवाइडेड बाय 29 करनी थी वो हमने माइंड के साथ ही कर ली। आपका आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। आपका आंसर मैच कर रहा है कैलकुलेटर के साथ। मैं आपको फोन में दिखाता हूं। मैंने ये कैलकुलेटर खोला, मैंने सबसे पहले किया 1 डिवाइडेड बाय 19, तो आंसर इज 0.052631578 एंड सो ऑन। इसी तरह मैंने दूसरा आंसर निकाला 3 डिवाइडेड बाय 29, आंसर इज 0.1034482758 एंड सो ऑन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो हमारे कैलकुलेशन करने वक्त कैलकुलेटर करने के साथ डिजिट सारे हैं, सेम डिजिट हमने माइंड के साथ कर लिए। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन ट्रिक्स। आई होप आप लोगों को ये चीज पता चली होगी। अगर यही आप चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था, आप फुल्ली फ्लेज्ड कैलकुलेटर तो नहीं बनोगे, लेकिन एक मिनी कैलकुलेटर जरूर बन जाओगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल पुनीत कोचिंग क्लासेस, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इसी वीडियोस की ऐसी और वीडियोस, ऐसी कंसेप्ट, ऐसे कैलकुलेशन ट्रिक्स के साथ मैं आपको दोबारा जरूर मिलूंगा। और मेरी आप लोगों से एक और बात पूछनी थी। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 9, 10, 11 कोई भी स्टैंडर्ड में हो, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है और अगर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक को ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, तो मेरे को मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कर दो। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9417761162। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर दो, मेरे को ईमेल कर दो, वो आपको चैनल में आपको नीचे मिल जाएगी। मैं आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी मेजोरिटीज में होगी, उसको मैं पहले कवर कर दूंगा और बाकी जो
जैसे जैसे उसकी मेजोरिटी लेवल प्रायोरिटी जिस चैप्टर्स पे कम की आई होगी उसको भी मैं करूंगा, लेकिन उसको मैं बाद में करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। आई होप आपको मेरी आज की वीडियोस अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।